अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। छुट्टियों से पहले हम चैप्टर नंबर 14 जो है एक्सरसाइज कर रहे थे और हमारे जो न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर नंबर 14 के वो 10th क्लास बाकी रह चुके थे और स्मार्ट सिलेबस के तहत जो हमने चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स करने हैं वो हमारा पहला लेक्चर होगा, ऑनलाइन लेक्चर। तो सबसे पहले हम 14.1 न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको समझना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल 14.1 है वो मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा बुक पे देखें। बुक पे आपका पेज नंबर 116 है। 14.1 क्वेश्चन है आपके पास कि करंट 3 मिली एम्पियर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ 1 मिनट फॉर 1 मिनट, व्हाट इज़ द करंट, व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। यानी अगर करंट आपके पास 3 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है वायर में से 1 मिनट के अंदर, तो आपके पास चार्ज कितना फ़्लो कर रहा होगा उस वायर के अंदर। तो सवाल में सबसे पहले हम गिवन डेटा को देखें तो आपके पास गिवन डेटा में देखें तो सबसे पहले क्या है जी, करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं आई के साथ और 3 मिली एम्पियर गिवन है हमारे पास करंट, और मिली को आप अगर प्रीफिक्स में लिखें तो 10⁻³ हम इसको लिख लेंगे। तो 3 × 10⁻³ एम्पियर जो है हमारे पास करंट आ गया। टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम है हमारे पास 1 मिनट। हमें पता है हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट है टाइम की वो है सेकंड्स, तो इसलिए 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। ये टाइम भी आ गया हमारे पास। फाइंड हमने क्या करना है, चार्ज, क्यू हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास अगर चार्ज हो, टाइम हो और टाइम के साथ करंट दिया हो तो हम फार्मूला लगाते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज इक्वल्स टू करंट। तो I इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी क्या होगा, हमारे पास फार्मूला होगा। अब इसमें आप देखें तो आपको टाइम t भी गिवन है 60 सेकेंड, करंट I भी गिवन है आपको 3 × 10⁻³ एम्पियर, लेकिन चार्ज आपने फाइंड करना है तो t इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अरेंज करके इक्वेशन को लिखें तो Q इज इक्वल्स टू आई टी आ जाएगा आपके पास। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो आई कितना है 3 × 10⁻³ मल्टीप्लाई टी कितने आपके पास 60 सेकंड्स। तो 360 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 180 और 10⁻³ उसी तरह से। तो 180 × 10⁻³ कूलम्स आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। ये आपके पास 14.1 न्यूमेरिकल है। गिवन टू फाइंड और सोल्यूशन ये आपने कर लेना है। क्वेश्चन आपके पास बुक पे लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया था। 14.2 जो है इसको ज़रा पहले देख लें, बुक पे आप देखें ज़रा, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले सवाल ये है कि आपके पास अगर 1 लाख जो है ओम्स हैं रेजिस्टेंस, और इतनी रेजिस्टेंस में अगर आपके पास करंट फ्लो कर रहा है बॉडी में से, जिसकी बैटरी आपके पास लगी हुई है 12 वोल्ट की, और अगर आपके पास स्किन जो है वो गीली है, यानी आपके पास स्किन गीली है, जैसे आप कहते हैं पानी आपके पास बॉडी के साथ लग गया है, ठीक है, जिस्म के साथ आप पानी लगाते हो तो वो गीला हो जाता है। तो उस वक्त आपके पास अगर जो स्किन है आपकी अगर गीली है तो उस वक्त रेजिस्टेंस कितनी है जी, 1000 ओम है। और आपने करंट फाइंड करना है कि आपके पास सेम बैटरी के लिए कितना करंट होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास कहता है कि इतनी रेजिस्टेंस के लिए अगर वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस इतनी है, ये किसके लिए है जी, ये जब आपकी स्किन जो है वो क्या गीली है, ये जब आपकी स्किन क्या ड्राई है। तो स्किन जब आपकी गीली है उसके लिए इतनी रेजिस्टेंस है, जब आपकी स्किन क्या है ड्राई है तो उसके लिए इतनी रेजिस्टेंस है। और आपने उस ड्राई स्किन के लिए कितना करंट उसमें से फ्लो करता है वो पहली चीज़ फाइंड करनी है। और आपके पास जो स्किन आपकी वेट है, गीली है, उसके लिए आपने कितनी करंट पास कर रही है वो आपने I2 फाइंड करना है। तो ये किसके लिए जी, ये आपके पास ड्राई के लिए, और ये ड्राई के लिए और ये वेट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अलग-अलग कर दिया है, करंट I1 और I2 फाइंड करना है आपने। ओम्स लॉ को देखें, आपके पास R है, V है और I आपने फाइंड करना है, तो ओम्स लॉ आपका अप्लाई होगा, V इज इक्वल्स टू IR। तो I इज इक्वल्स टू V/R हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V/R, R मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा तो V/R आ जाएगा आपके पास। I1 जो देखें आपके पास किसके लिए है जी, ड्राई स्किन के लिए। तो ड्राई स्किन के लिए आपके पास क्या होगी, इतनी रेजिस्टेंस होगी, जो कि वैल्यू मैंने पुट कर दी है। V के आपके पास 12 है, R1 के आपके पास दिया हुआ है 1 लाख, तो 12 डिवाइडेड बाय 10 पावर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, 10⁻5 ऊपर जाकर
माइनस हो जाएगा, तो 10 पावर -5 ऊपर जाकर हो गया। और 1.2 इंटू 10 पावर, ये देखिए मैंने पॉइंट इधर लाया है, ठीक है, राइट से लेफ़्ट लाया है, तो 10 पावर 1 आ गया। 10 पावर 1 10 पावर -5 क्या हो जाएगा, 10 पावर -4, तो 1.2 इंटू 10 पावर -4 उसी तरह से आ गया। तो ये आपका करंट किसके लिए आ गया, ये इतनी रेजिस्टेंस के लिए आ गया, जो कि क्या थी आपकी स्किन जब ड्राई थी। नाउ वेट रेजिस्टेंस, वेट स्किन के लिए इतनी, गीले जिस्म के लिए, गीली स्किन के लिए इतनी रेजिस्टेंस हो, वोल्टेज इतनी हो, तो करंट कितना फ्लो करेगा। तो उसके लिए आप ज़रा गौर करें, तो आपके पास जो स्किन है, ठीक है, वो इतनी है, ठीक है। वेट स्किन के लिए आपका जो वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आपकी कितना है 1000 ओम, करंट आपने फाइंड करना है, तो उसी तरह 12 डिवाइडेड बाय 10 पावर -3 हो जाएगा। ऊपर जाकर नीचे देखें 10 पावर 3 है पॉजिटिव, ऊपर जाकर 10 पावर -3 हो जाएगा। उसी तरह से 1.2, ये 1.2 बना है अगर 12, तो 10 पावर 1 आ जाएगा। अब 10 पावर 1 इंटू 10 पावर -3 क्या हो जाएगा, 10 पावर -2, तो I2 क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर -2 एम्पियर। ये करंट किसके लिए आया था, ये ड्राई स्किन के लिए आया था। तो वेट स्किन के लिए कितना आया जी, 1.2 इंटू 10 पावर -2 एम्पियर। ये आपके पास 14.2 न्यूमेरिकल भी हो गया, इसको देख लें और इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास आंसर आ गया 14.2 का। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देखें ज़रा, 10th क्लास न्यूमेरिकल 10.3 देखें, तो 10.3 ज़रा बुक पे देखें, पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 10.3 में सवाल ये है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है, ठीक है, अगर आपके पास एक रेजिस्टर है, एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितनी है जी, यानी वोल्टेज 100 वोल्ट है जो कि अप्लाइड की जा रही है अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और आपने फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ करंट किसके अंदर, मिली एम्पियर्स के अंदर। ये उसकी डिमांड है कि करंट आपने किसके अंदर फाइंड करना है, मिली एम्पियर के अंदर फाइंड करना है, तो करंट इन मिली एम्पियर आपने लिखना है, ठीक है। सो आप इसको सही तरह से कर लें, दोबारा करके सही तरह से लिख लें, करंट इन मिली एम्पियर्स, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू में आप देखें, तो गिवन वैल्यू में आपको गिवन है जी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो कि है 10 मेगा ओम, और मेगा कितना होता है प्रीफिक्स 10 पावर 6, तो मेगा को मैंने लिख दिया 10 पावर 6 ओम। उसी तरह से रेजिस्टेंस की यूनिट आ गई। वोल्टेज आपको दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दी हुई है 100 वोल्ट, और करंट आपने फाइंड करना है मिली एम्पियर्स के अंदर। तो इसीलिए आप ज़रा आंसर को देखें, तो मैंने मिली एम्पियर्स में निकाला हुआ है जो उसने खुद मांगा हुआ है। तो इसीलिए यूजिंग ओम्स लॉ अगर आप देखें तो V है, R है, I है, तो ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा गिवन वैल्यूज़ को देखते हुए। तो हम V = IR ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, जहाँ पे I देखें तो किसके बराबर आ जाएगा, V/R आ जाएगा, क्योंकि V और R हमें गिवन है, I हमने फाइंड करना है। तो V कितने आपके पास 100 वोल्ट, R आपके पास कितना है 10 × 10 पावर 6 ओम, ठीक है। तो 10 × 10 पावर 6 ओम हमने इस्तेमाल किया। अब देखिए 100 डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 आपके पास बच जाएगा, 0 0 से कैंसिल, तो 10 ऊपर बच गया, 10 पावर 6 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -6 बच जाएगा, ठीक है। अब 10 पावर 6 को मैंने बना लिया 10 पावर -3 × 10 पावर -3, ठीक है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 पावर -6 ही आता है, ठीक हो गया। अब 10 पावर -6 10 पावर -3 × 10 पावर -3 हो गया। अब 10 पावर -3 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो आपके पास आता है 0.01, ठीक हो गया। या आप 100 पे डिवाइड करें 1000 को तो 0.01 आ जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। यानी देखें आप 10 डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे 10 पावर -3 है तो ये 1000 आ जाएगा, तो 1000 10 डिवाइडेड बाय 1000 यही 0.01 आ जाएगा, यू के ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है 0.01। और 10 पावर -3 कौन सा प्रीफिक्स होता है, मिली, तो 0.01 मिली एम्पियर ये आपका आंसर आ गया 14.3 न्यूमेरिकल्स का। होप सो आपको समझ आए होंगे। आज हमने फर्स्ट लेक्चर में 3 न्यूमेरिकल्स किए हैं चैप्टर नंबर 14 के, 14.1, 14.2 एंड 14.3। ये आपने अपने पास नोट करने हैं और
इनको समझना है। अगर आपको कोई स्टेप समझ ना आए, कोई सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।